नमस्कार प्रिय दर्शकों। उपस्थित हूँ। 2024 प्रारंभ हो गया है और ग्रहों की जो स्थिति है, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मेष, वृष और मिथुन की चर्चा हो चुकी है, आप सभी को उपलब्ध है। आज जो राशियां हैं जिस पे चर्चा होगी वह है कर्क, सिंह और कन्या। तीन राशियों को इस समय इस वीडियो में आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। प्रथम है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए जो योग बन रहा है वह है आयु, दूसरा है भाग्य और तीसरा है धनार्जन, व्यवसाय, नौकरी। यह है सर्वप्रथम कर्क राशि के लिए अष्टम भाव में शनिदेव स्थित होते हैं, जहां वो कारक होते हैं। कारक शनिदेव जब रहेंगे तो ये आयु को दीर्घ कर देंगे। ये आकस्मिक धन दिलाने का काम करेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, इस काल में आप प्रयास करिए, यह लाभ दिला देंगे। उधर की कोई समस्या थी तो ये समाप्त हो जाएगी। पेट का कोई रोग बड़े समय से आ रहा था, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब इनकी खासियत बता रहा हूं। आयु दीर्घ करेंगे और क्या करेंगे, अष्टम भाव में रहते हुए इस पे विचार कर रहा हूं। और धन अचानक दिलाएंगे। अचानक आपको निमंत्रण मिल सकता है। बड़ी बड़ी यात्राएं ये करा सकते हैं और चिरकाल तक यदि विदेश में जाकर बसना चाहते हैं तो ये करा देंगे। अब इनकी जो माइनस पॉइंट वह है, शनिदेव की तृतीय दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, तो ये कार्य से विच्छेद कराएंगे। ये पिता से भी विद्रोह करा देंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो पिता से विद्रोह करा देंगे या पिता से विमुख करा देंगे, या पिता आपके रहेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। वहीं सप्तम दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव पर। यहाँ ये धनार्जन में विच्छेद उत्पन्न कराएंगे, पारिवारिक कलह उत्पन्न कराते रहेंगे, धन को संचित नहीं होने देंगे, सत्कर्म में मन नहीं लगेगा। अब ये शनिदेव अष्टम में रहेंगे तो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र में रुचि जाएगा। छठी इंद्रिय को जागृत करा देंगे और आने वाली गतिविधियों का अनुमान होता रहेगा। और इनकी दसम दृष्टि जो है पंचम भाव पर, तो पुत्र से भी विच्छेद कराने का काम करेंगे। बुद्धि विवेक को सही दिशा में नहीं जाने देंगे। हाँ, लाभ ये दिलाएंगे। सम्मान का लाभ हो, आयु का लाभ हो, धन का लाभ हो, यात्रा का लाभ हो, घूमने का लाभ हो, लाभ ये दिलाएंगे। अब लाभ होने के बाद वो वस्तुएं कितनी देर तक आपके साथ रहती है ये थोड़ा मुश्किल करेंगे, रुकने नहीं देंगे, आएगा और जाएगा। ये शनिदेव की स्थिति बन रही है और ये पूरे साल 2024 में ये रहने वाले हैं कुंभ राशि पर। शनिदेव के बाद देखते हैं राहु को। राहु भाग्य भाव में स्थित हो रहे हैं और भाग्य भाव में जब ये रहेंगे तो ये भाग्य का वृद्धि करेंगे। यहाँ ये अपने बृहस्पति के राशि में है, मीन राशि में। मीन राशि में रहेंगे तो बृहस्पति को बल प्रदान करेंगे। ये राहु बल की वृद्धि करने वाले हैं, आपके भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। अब केतु यही तृतीय भाव में हो जाएंगे तो वो भाई बहनों से सहयोग दिलाएंगे। इधर राहु भाग्य का विकास कराएंगे, पराक्रम के अवसर देंगे, गुप्त शत्रुओं को नष्ट करेंगे। श्वास का रोग यदि आपको है तो आपके लिए समस्या है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्रोध में आएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नियंत्रित रहना है। राहु आपके लिए अच्छे हैं और शनिदेव भी कुछ पक्षों में अच्छे ही हैं। यदि आप संयम धीरज धारण करके कार्य करेंगे तो ये नुकसान नहीं करेगा। बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति दसम भाव में स्थित होते हैं, बहुत बढ़िया है बृहस्पति। राहु इनके बल की वृद्धि कर रहे हैं और दसम में बृहस्पति रहेंगे तो ये, यदि आपके पास नौकरी नहीं है और सूर्य आपका बलवान है तो ये सरकारी सेवा में आपको ढकेल देंगे। सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये गुरुदेव दिला देंगे। अब
अब रही बात कि ये गुरुदेव मई तक ही रहेंगे, मई 2024 तक रहेंगे। 30 अप्रैल को ये गुरुदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी खराब हो ऐसा नहीं है। उसके बाद भी कर्क राशि के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे हैं और तब और अच्छे हो जाएंगे, पराक्रम देंगे। यदि प्राइवेट सेक्टर में भी है तो एक के बाद एक आपको कार्य ये दिलाएंगे। बलाबल में जितनी ये बृहस्पति आएंगे, अंश बल में जितनी ये बली होते जाएंगे, उतना ये आपको लाभ देते जाएंगे। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति बहुत जबरदस्त है। जब जब चंद्रमा आएंगे इनके साथ तो लाभ अनगिनत आप पाएंगे। छोटे छोटे ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये 28 दिन 30 दिन के लिए आते रहेंगे, तो ये थोड़ा बहुत असर छोड़ पाएंगे, लेकिन मुख्यतः यही 4 ग्रह हैं जो पूरे साल भोग करने वाले हैं एक राशि पर, और सबसे ज्यादा असर इन्हीं को देखने को आपको मिलेगा। सिंह राशि पे चर्चा करते हैं। सिंह राशि के लिए गुरुदेव होते हैं नवम भाव में, राहु है अष्टम भाव में और शनिदेव हैं सप्तम भाव में। सिंह राशि के लिए, सिंह राशि के लिए सप्तम में शनिदेव हैं, तो यहाँ ये दिग्बली हो जाएंगे। बली होकर पत्नी से सहयोग, मित्रों से सहयोग, कोई छोटा मोटा व्यापार चालू करना चाहते हैं बिल्कुल करेंगे इस काल में। और ये यदि आप इंग्लिश के जानकार हैं तो ये आपके ज्ञान की भी वृद्धि कराने वाले हैं। सम्मान मित्रों से और पत्नी की नजर में आप बड़े प्रतिष्ठित रहेंगे। अब शनिदेव की कुछ बुराई है उनकी दृष्टि वाली, तो तृतीय दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ेगी, भाग्य को कमजोर करने का काम करेंगे, ससुराल से अन्य लोगों से प्रेम कम करने का काम करेंगे। शरीर पे लग्न पे इनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो अधिक इतना कार्य दे देंगे कि आप या जातक कार्य में उलझ जाएगा, न उसे खाने पीने की भान नहीं रहेगा, अब वो अपने कार्य पे ही फोकस डालता रह जाएगा। फलस्वरूप शरीर कुछ छेड़हीन हो सकता है, दुबला पतला हो सकता है और कलंकित बना सकते हैं ये शनिदेव। सप्तम में रहेंगे, इनकी दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी तो शरीर को कलंकी बनाएंगे। तो पारदर्शिता जरूरी है व्यवहार में, ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में, चाहे जहां भी हैं इनके साथ। हाँ, ये दिग्बली हैं, ये आपको व्यापार देंगे, ये जीविका दे ही देंगे। यदि नहीं है तो दे देंगे, और यदि है तो 2 गुना लाभ ये कराने का काम करेंगे शनिदेव। अब इनकी दसम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो सुख ये नहीं देंगे, ये सुख देंगे ही नहीं। सिंह राशि के लिए ये श्रम करवाएंगे, दिमाग लगवाएंगे, विवेक लगाएंगे, और व्यक्ति रात और दिन जग कर कार्य करेगा, जिससे व्यापार में, उद्योग में, कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन आराम कहें थोड़ा कम है। भूमि भवन से विच्छेद कराने का काम करेंगे, सुख से विच्छेद कराने का काम करेंगे ये शनिदेव। हालांकि अच्छी बात है, मनुष्य को परिश्रमी होना भी चाहिए। ये शनिदेव लाभ के लिए बहुत अच्छे हैं। राहु को देखते हैं, अष्टम भाव में राहु है, ये बहुत ठीक नहीं है और ये पूरे साल रहने वाले हैं। ये घटना दुर्घटना, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, मांसाहार करते हैं और स्टंट करना चालू करते हैं। किसी प्रकार का वाहनों को तीव्र गति में चलाने का प्रयास करते हैं, तो ये बहुत ठीक नहीं है। पारिवारिक समस्या खराब कर देंगे, कुटुंबी कलह उत्पन्न कर देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। वहीं ये राहु धनार्जन जो हो रहा है उसे संचित नहीं होने देंगे, संचित इसे नहीं होने देंगे, ये व्यय कराएंगे। तो ये राहु अब पूरे साल रहने वाले हैं, तो ये राहु से, इस राहु का कुछ उपाय जरूर आप करिएगा, ये परेशान करेंगे आपको, सिंह राशि के जातक को। इनकी उपाय जरूरी है।
बृहस्पति की चर्चा करते हैं। बृहस्पति भाग्य भाव में अच्छे हैं और ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। ये लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो जो जहां छवि को खराब करने का प्रयास शनिदेव का है, वहीं बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपकी छवि को खराब नहीं होने देंगे, शरीर को रोगी नहीं बनने देंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा और आप उछलते कूदते स्वस्थ रहेंगे, विवेक सही दिशा में जाने देंगे बृहस्पति। अब ये बृहस्पति मई तक इस राशि पर रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, वृष में जाएंगे। तो उसके बाद भी यदि कहूं कि खराब हो जाएंगे बृहस्पति, तो बिल्कुल नहीं। लाभ के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से, नौकरी व्यापार के दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा और राजयोग के दृष्टिकोण से ये बृहस्पति आपके लिए बहुत जबरदस्त है। ये बृहस्पति बिल्कुल खराब नहीं होंगे। मई के बाद शनि का एकाधिपत्य दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, तो मई तक तो नहीं समझ में आएगा कि मेरे शारीरिक नुकसान हो रहा है, लेकिन मई के बाद जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो महसूस होगा कि मैं शारीरिक रूप से क्षीण हो रहा हूं, क्योंकि उस समय केवल और केवल शनिदेव की दृष्टि रहेगी। तो राशि परिवर्तन बृहस्पति करेंगे तो अच्छा परिणाम दे रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये जो छोटे छोटे खंड में ग्रह आएंगे, यह भी आपको लाभ देते रहेंगे। मुख्यतः ये 4 ग्रह जो हैं आपके लिए अच्छे हैं। इसके लिए सात्विक रहना ग्रहों का बचाव ही उपाय होता है। तो परहेज करेंगे, मादक पदार्थों का सेवन करेंगे, मांसाहार करेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। कोई उपाय राहु का आप अवश्य कर लीजिएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए शनिदेव 6ठ भाव में स्थित होते हैं। यहां ये कारक हो जाएंगे, अपने ही घर में हैं, पंचमेश और षष्ठेश होकर 6ठ भाव में स्थित हो रहे हैं। ये कारक हो जाएंगे, ये रोग को नष्ट करेंगे, ये शत्रु को नष्ट करेंगे और ये ऋण में नहीं डालेंगे। ये समस्या, छोटी छोटी समस्याओं को ये शनिदेव कारक होकर नष्ट करेंगे। ये शनिदेव आपको इन चीजों से तो पक्का बचाएंगे, लेकिन इनकी बुराइयां हैं कि ये जब तृतीय दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर, तो वहां भी ये आयु की वृद्धि करेंगे, परंतु घटना दुर्घटना को बढ़ाएंगे। सप्तम दृष्टि पड़ेगी व्यय भाव पर, तो ये व्यय नहीं अपव्यय कराएंगे। एक मोटरसाइकिल है घर पर, दूसरा खरीदने के लिए प्रेरणा कर देंगे। एक मोबाइल है, दूसरा मोबाइल खरीदने के लिए प्रेरणा दे देंगे। इस तरीके की अपव्यय कराने के लिए प्रेरित करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंध जोड़ देंगे, वहीं विदेश जाने के लिए प्रेरित कर देंगे, नींद उड़ा देंगे, तनाव देंगे, हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे ये शनिदेव। तो इनके छोटे छोटे उपाय हैं, उस पर आप अवश्य काम करेंगे। ग्रह शांति के, राहु की चर्चा करते हैं तो ये सप्तम भाव में स्थित हो रहे हैं। भ्रम की स्थिति बनाएंगे, अपनों पे विश्वास नहीं होगा, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, बुद्धि से विहीन कार्य आपके होंगे और हर एक दूसरे से भय आपको लगेगा। यदि आपकी कुंडली में भी खराब स्थिति में राहु है तो फिर पीड़ा डबल हो जाएगा। बृहस्पति भी यहाँ बहुत अच्छे नहीं है, बृहस्पति बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये एक्सीडेंटल घटना दुर्घटना हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए अष्टम भाव में जब ये रहेंगे तो ये कराएंगे। उदर के रोग, रीढ़ की हड्डी का रोग, ये बृहस्पति आपको उत्पन्न करा देंगे। शारीरिक रूप से ये क्षीण और हीन बनाने का काम करेंगे। कहीं से कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं है। अब दूसरे पक्ष पे बात करते हैं, बृहस्पति की दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि इनकी व्यय भाव पे पड़ेगी, अपव्यय रोक सकते हैं ये। अब भौतिक सुख सुविधा में जो वस्तुओं की आवश्यकता है उसे तो नहीं रोका जा सकता, अपव्यय रोक सकते हैं।
समस्या को थोड़ा खत्म करेंगे। कोई पुराने मामले पहले से चले आ रहे थे कचहरी के, तो उस पे कोई ये रास्ता निकाल देंगे। विदेश की यात्रा करा सकते हैं। मृत्यु, नेत्र का कोई रोग था तो उसको शांत कर देंगे ये बृहस्पति। तो अष्टम में रहेंगे, अष्टम का दोष बृहस्पति को बिल्कुल लगेगा। और ये घटना दुर्घटना ज्यादा, बाकी चीजों से मनुष्य का बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है। यदि वो दुर्घटना का शिकार न हो तो उसका कुछ बहुत बिगड़ता नहीं है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो ये बृहस्पति इस तरीके से परेशान करेंगे कन्या राशि के जातकों का। सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो धन जो भी आप कमाएंगे संचित कर पाएंगे, बचा लेंगे। अष्टम का दोष लगेगा। अब ये क्या है, बृहस्पति के साथ साथ त्याग, तपस्या और सात्विक, जैसे बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, मंदिर जाना, बड़ों का अभिवादन करना, संत ब्राह्मण गुरुजनों का अभिवादन करना और बृहस्पति के वैदिक मंत्रों का जप ब्राह्मणों के द्वारा कराना, ये इनके उपाय है। अब ये बृहस्पति की नवम दृष्टि जो पड़ेगी ये चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। अब चतुर्थ में ये, यदि आपके पास घर नहीं है तो ये बृहस्पति घर दिलाने का काम करेंगे, सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे, भूमि भवन वाहन खरीद क्रय करना चाहते तो ये दिलाएंगे। यह बृहस्पति यह सब काम करेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से ठीक रखें ये थोड़ा मुश्किल है। लाइजनिंग का काम करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। कमीशन से संबंधित कोई कार्य करते हैं लाभ मिलेगा आपको। नौकरी व्यापार से संबंधित कोई काम करते हैं तो लाभ मिलेगा आपको। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ा कम लेकिन अच्छा है। अब इसको सात्विक रह करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। आज बस इतना है। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले दिन दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।